पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक नई भर्ती की। अटल आवासीय विद्यालयों से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तो जारी होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उसके लिए नियमावली भी बन रही है। लेकिन जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती नहीं होगी तब तक के लिए संविदा पर शिक्षक भर्ती हो रही है। इसका विस्तृत विज्ञापन, विस्तृत नोटिफिकेशन, नियमावली वगैरह जारी हो गई है। क्या सेवा शर्तें होंगी, किस तरीके से भर्ती होगी, कितना मानदेय मिलेगा, क्या योग्यता होगी, टीजीटी और पीजीटी की पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की जो अपडेट्स हैं वो समय समय पर सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे आवश्यक चीज होती है मॉक टेस्ट, जिससे हमको पता चलता है कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुंची है, किस स्तर की है। तो यहाँ पर एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आप लोगों को एक ईयरली पास मिला करता है जिसका नाम है पास प्रो, और इस पास से टेक्स्ट बुक के इस पास से आप लोगों को 900 भर्तियों के एग्जाम देने को मिल जाएंगे। इसमें 1 लाख से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको 1 साल के लिए मिल जाएंगे। 35,000 से ज्यादा PYQ आपको मिल जाएंगे। 3500 से ज्यादा फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे। और इसकी कीमत इस समय कर दी गई है मात्र 483 रुपए। और इनका एक और अलग से पास है ईयरली, इसका नाम है पास प्रो मैक्स। इसमें आप लोगों को टेस्ट ये तो सब कुछ मिलता ही है, इसके साथ में सभी भर्तियों का जो स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह वो भी मिलता है। इसकी कीमत कर दी गई है इसमें केवल 615 रुपए। इसमें भी इन दोनों में अगर एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और इसमें भी एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लोग जल्दी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात कर लेते हैं अटल आवासीय विद्यालयों की भर्ती की। तो ये देख सकते हैं, ये पत्र भेजा गया प्रेषक सेवा में। ये महानिदेशक अटल आवासीय विद्यालय उत्तर प्रदेश। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि इसके लिए एक नई नियमावली बन रही है जिसमें परिषदीय विद्यालयों में भी भर्ती होगी और अटल आवासीय विद्यालयों में भी किस तरीके से भर्ती होगी। लेकिन ये गेस्ट फैकल्टी की भर्ती है। यहाँ पर हेडलाइन विषय में देखिए लिखा हुआ है, अटल आवासीय विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षक रखे जाने के संबंध में ये भेजा गया है समस्त क्षेत्रीय अपर उप श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश। नीचे यहाँ पर लिखा है कि एक मीटिंग हुई थी 27 जनवरी 2025 में। उसमें निर्णय लिया गया था कि अटल आवासीय विद्यालयों में अध्यापक के रूप में अनुबंध के आधार पर कार्यरत कार्मिक द्वारा कतिपय कारण से त्यागपत्र दिया जाता है या उसे हटाया जाता है अथवा किसी अपरिहार्य कारणवश अपनी वो सेवा नहीं अगर दे पाता है, वो खुद छोड़ देता है, तो उसके स्थान पर तात्कालिक आवश्यकता के दृष्टिगत सर्वप्रथम संबंधित विषय के अध्यापकों की उपलब्ध प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी को लिया जाए। यदि प्रतीक्षा सूची में किसी अभ्यर्थी की उपलब्धता नहीं है तो मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के माध्यम से अधिकतम 7 दिवसों में नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा निर्गत पात्रांक संख्या में निर्धारित पीजीटी हेतु मानदेय 37,750 मिलेगा पीजीटी को, ये कहा गया है। और टीजीटी के लिए लिखा हुआ है कि 34,125 रुपए प्रति माह की दर से गेस्ट लेक्चरर के आधार पर पूर्णतः अस्थायी रूप से नए अध्यापक के चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम 3 माह के लिए रखे जाए क्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। नीचे लिखा है कि उपयुक्त के क्रम में अवगत कराना है कि कतिपय क्षेत्रीय अधिकारियों और प्रधानाचार्यों द्वारा विभिन्न बैठकों में अवगत कराया गया है कि अटल आवासीय विद्यालयों में अधिकतम 3 माह के लिए गेस्ट फैकल्टी के आधार पर अध्यापकों को रखा जाता है। तो अटल आवासीय विद्यालयों के बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होगी, जिसके दृष्टिगत अब यह निर्णय लिया गया है कि अटल आवासीय विद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के आधार पर अध्यापकों को अधिकतम 6 माह अथवा एक शैक्षणिक सत्र यानी 31 मार्च 2026 तक के लिए रखा जाए। नीचे लिखा है कि तत्क्रम में अटल आवासीय विद्यालयों में तात्कालिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षकों को रखे जाने के संबंध में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निर्गत पात्रांक संख्या एवं सूचक SOP पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। नीचे इसमें टीजीटी पीजीटी की योग्यता के बारे में लिखा गया है, तो जो कि बहुत जरूरी है। जो भर्ती अब आएगी शिक्षा सेवा चयन आयोग से उसमें भी ये आपके काम आएगा कि यही योग्यता हो सकती है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है कि a panel of teachers of different categories will be formed on the basis of candidates' essential academic qualification, higher qualification in the relevant field, achievements, award, work experience। मैं बता देता हूँ मोटी मोटी बात, इसमें 75% एकेडमिक का है, 25% का इंटरव्यू है, ठीक है। और ये साक्षात्कार के आधार पर ये भर्ती होगी और आपका जो एकेडमिक के नंबर है वो भी जोड़ेंगे। पहले योग्यता देख लीजिए, फिर हम देखेंगे चयन की प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से इंटरव्यू में भी नंबर मिलेंगे, उसका भी अलग अलग भागों में उसको भी बांटा गया है कि इंटरव्यू में 4 नंबर का ये पूछेंगे, 4 नंबर का वो पूछेंगे, 4 नंबर का वहां पूछेंगे, इस तरीके से। यहाँ पर लिखा है पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप लोगों को इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क, आपके 50% स्नातक में नंबर होना चाहिए या पीजी में, और आपको बीएड भी होना चाहिए। अगर आपने एक होता है
इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, या तो आप वो किए हो, अगर इंटीग्रेटेड ना किए हो तो उसके लिए भी अलग से लिखा है। मोटी मोटी बात ये है कि आपका 50% पढ़ाई स्नातक में होना चाहिए और प्लस आप बीएड होना चाहिए। ये है वही अथवा अथवा करके कई तरीके से दिया है। या ये देखिए यहाँ पर लिखा मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट कंसर्न। 50% मार्क्स ज्यादातर भर्तियों में मांगा जाता है, हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और शिक्षक सेवा चयन आयोग के द्वारा ये चीजें नहीं की जाती हैं, इसके लिए विद्यार्थी मांग भी कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर लिखा है वही बात, बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये सब बातें लिखी हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जिस सब्जेक्ट के लिए आपको आवेदन करना उस सब्जेक्ट से आपको पीजी होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा है पीजीटी हिंदी के लिए आपको हिंदी विषय से पढ़ाई स्नातक हो 50% के साथ में। और इसी तरीके से अगर इंग्लिश शिक्षक बनना चाहते हैं पीजीटी के, तो इंग्लिश में पढ़ाई स्नातक हो प्लस आप बीएड हो, 50% नंबर आपका एमए में हो। पीजीटी फिजिक्स के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन इन एनी सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टूडेंट कंसर्न सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल। तो यानी कि इसमें फिजिक्स में आपका आप पढ़े वो आपने एमए किया हो वो तो पहले ही लिखा हुआ है, आपका ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। वही बात यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए भी लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में भी सेम वही बात लिखी हुई है कि आपका स्नातक में भी मैथमेटिक्स हो, पर स्नातक तो आप हो ही, साथ में आपका बीए में भी होना चाहिए, यानी कि बीएससी में। पीजीटी इकोनॉमिक्स के बारे में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, हिस्ट्री के बारे में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, ज्योग्राफी के बारे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर भी होना चाहिए। ये देखिए ग्रेजुएशन लेवल पर भी आपने पढ़ाई करी हो ज्योग्राफी की। पीजीटी कॉमर्स के बारे में सीधे केवल लिखा हुआ है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, जब बीकॉम करेंगे तभी तो एमकॉम करेंगे। और नीचे आ जाइए पीजीटी बायोलॉजी के बारे में, तो इसमें भी वही है कि आपको एमएससी होना चाहिए बायो से, और ग्रेजुएशन में भी आपने बायोलॉजी पढ़ा हो तो होता ही है। पीजीटी सोशियोलॉजी के बारे में भी लिखा है, कंसर्न सब्जेक्ट ये भी है, और स्नातक में भी होना चाहिए प्राय स्नातक। अब डिजायरेबल कुछ और भी चीजें अगर हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, उसका नंबर मिलेगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका नॉलेज होना चाहिए। एक्सपीरियंस्ड इन टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, इसका अगर अनुभव हो तो और अच्छी बात है। एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आप आवासीय विद्यालयों का अनुभव है तो भी आपको इसमें वेटेज मिलेगा। अगर टीजीटी के शिक्षक रहे तो उनको भी वेटेज दिया जाएगा और कंप्यूटर शिक्षकों को भी वेटेज दिया जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ये टीजीटी के बारे में दिया गया है, टीजीटी के शिक्षक के अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो 4 साल का अगर आपने बीए किया है तो आपको बीएड होना चाहिए 50% नंबर के साथ में। नीचे यहाँ पर और जो 3 साल का जो लोग किए उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, बीएड होना चाहिए 50% नंबर के साथ में। यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक अंतर है बड़ा। टीजीटी में आप लोगों का यहाँ पर स्नातक और बीएड तो मांगा ही गया है संबंधित विषय से, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा मैटर है जो कि यहाँ पर नहीं है उत्तर प्रदेश में एलटी में और टीजीटी में, ये ए भी आपको पूरा होना चाहिए, ये चाहिए, ये तो अलग बात है। फिर आपके पास बी डिग्री भी होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ टीईटी पास होना चाहिए, क्वालिफाइड इन द उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, या सीटेट, टेट या सीटेट जूनियर वाला पास होना चाहिए। और नीचे यहाँ पर लिखा है कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडिया, तो हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का आपका अनुभव होना चाहिए, इतनी क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। तो 3 चीजें हैं इसमें। अब यहाँ पर बड़ा विस्तार से दिया गया है, उसकी तरह एलटी की तरह नहीं दिया गया, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो टीजीटी का जो टीचर होगा उसको 3 साल में हिंदी होना चाहिए। ये साफ साफ कह दिया, अगर सेमेस्टर वाला सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर होने चाहिए। ये देखिए, स्टूडेंट हिंदी एज अ इलेक्टिव एंड मेन सब्जेक्ट इन एट लीस्ट 3 ईयर 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री को, तो इसमें पूरे साल होना चाहिए, ठीक है। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ टीजीटी इंग्लिश के लिए भी इसी तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी 6 सेमेस्टर में होना चाहिए। यहाँ पर यह भी कह दिया गया है कि जहां पर बीएससी ऑनर होता है, जहां पर एक विषय होता है, वहां पर फिजिक्स से अगर आपने किया, केमिस्ट्री से अगर आपने किया बीएससी ऑनर, तो आप लोग एलिजिबल नहीं है टीजीटी मैथ के लिए, मैथ के शिक्षक आप नहीं बन पाए। वहीं पर साइंस की योग्यता के बारे में बताया गया है, ये आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जिन विद्यार्थियों ने बायोलॉजी पढ़ा हो बीएससी में, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी ऑनर्स मेन सब्जेक्ट के रूप में एटलीस्ट 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल पढ़ा हो, 6 सेमेस्टर पढ़ा हो इन ग्रेजुएशन में, 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स जो होता है उसमें उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कम से कम इनके 2 सेमेस्टर होने चाहिए। किनमें? उन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर नाम लिखी हुई जिन्हें आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसी तरीके से सोशल साइंस के बारे में भी लिखा है, यहाँ पर सोशल स्टडीज के बारे में भी लिखा है कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल, आउट ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन एट लीस्ट 3 ईयर, या तो ज्योग्राफी
या तो हिस्ट्री, इन दोनों में से कोई एक लास्ट तक रहा हो, 3 इयर्स, 6 सेमेस्टर इन ग्रेजुएशन, और 4 ईयर वालों के लिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह के बाद कि जिन्होंने 4 साल का बीएससी किया है, जो बीएससी ऑनर वगैरह किया है, उन्होंने कम से कम 2 सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट रहे हो, 1 साल या 2 सेमेस्टर में रहे हो। कौन? हिस्ट्री और ज्योग्राफी। संस्कृत के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ कि मेन विषय के रूप में 3 साल होना चाहिए। ये देखिए लिखा, कुछ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, म्यूजिक वगैरह दिया हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में कि इसके किसके नंबर जुड़ेंगे आपके। तो यहाँ पर ये लिखा है जो आपके अंदर जो पूरी क्वालिफिकेशन है, एजेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो 40 नंबर का ये है। 40% परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया है उसके जो नंबर है वो 40% जोड़े जाएंगे। बीएड का 10% लिया जाएगा। अगर आपने कुछ हायर डिग्री लिया है, कुछ पीएचडी, एमफिल या एमएड वगैरह किए हैं, ये 3 चीजें, तो 10 नंबर आपको इसके भी मिल जाएंगे। और उसके बाद में फिर एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है किसी विद्यालय में पढ़ाने का, तो रेजिडेंशियल, नॉन रेजिडेंशियल का अलग अलग नंबर दिया हुआ है। ये 15 नंबर का ही अलग से वेटेज है। ये देखिए, अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाते रहे तो 2 नंबर मिलेगा एक सत्र का, अगर नॉन रेजिडेंशियल में पढ़ाते रहे तो 1 नंबर मिलेगा एक सत्र का। इस तरीके से 6 महीने का ये इन्होंने जोड़ा है। 75 नंबर का आपका ये हो गया। ये जो नंबर ऊपर तक दिए गए हैं बीएड के, आपके एकेडमिक के और कुछ एक्स्ट्रा एमफिल वगैरह किए हुए, इसके नंबर जोड़े जा रहे हैं। उसके बाद में 15 नंबर के एक्सपीरियंस के नंबर हैं। और नीचे यहाँ पर टीजीटी के बारे में भी सेम उसी तरीके से जो आपने पढ़ाई की है एकेडमिक, यानी बीएससी वगैरह जो भी है, तो उसके यहाँ पर 40 मार्क्स, 20% ओवरऑल यहाँ पर लिखा यूजी पीजी का नंबर है। और 20% नंबर आपका, 20% आपका जो नंबर है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है। इस तरीके से 40 नंबर मिलेंगे। बीएड का भी यहाँ पर ये 5 नंबर 5% है। कुछ अलग से एक्स्ट्रा डिग्री है तो 10% है। सी टेट 5% जोड़ा जाएगा इसका, और एक्सपीरियंस है तो इसके 15 नंबर। और उसके बाद में फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू जो आपका है तो यहाँ पर उसको कहते हैं ये लोग पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल इंटरेक्शन में क्या क्या, 4 नंबर का आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है। टीचिंग एबिलिटी 4 नंबर की है। पर्सनालिटी एंड जनरल अवेयरनेस 4 नंबर का है। कम्युनिकेशन स्किल हिंदी और इंग्लिश की 4 नंबर की है। प्रोफिशिएंसी इन अप्लाइंग आईसीटी स्किल इन टीचिंग एंड लर्निंग का 4 नंबर है। एबिलिटी टू कन्वर्स इन एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ नेशन, तो जितनी भी हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं तो उसका यहाँ पर ये 2 नंबर है, उसमें अगर आप दक्ष हैं। और फिर एक और यहाँ पर ये वेटेज दिया गया है, कुछ आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला हो तो उसका 3 नंबर है। इस तरीके से ये इंटरव्यू के नंबर यहाँ पर बताए गए हैं। और इस तरीके का प्रोफार्मा है, अलग अलग जगह से ये वैकेंसीज आएंगी। जैसे एक ये वैकेंसी यहाँ पर ये दी गई है, झांसी से आई है। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मानदेय 37,750 पीजीटी का, और टीजीटी का यहाँ पर 34,125, और ये डेट पड़ी है 5 अगस्त 2025। तो कुल मिलाकर के साक्षात्कार के माध्यम से ही ये भर्ती होगी। साक्षात्कार का ही इसमें बड़ा रोल है। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।